लंग कैंसर मेनली तंबाकू स्मोकिंग की वजह से होता है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लंग कैंसर। और वो लंग में, फेफड़ों में जब कोई गांठ बन जाए जो कि कैंसर की गांठ हो, उसको लंग कैंसर बोलते हैं। इसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है खांसी। कभी कभी खांसी बलगम में खून आना भी सिम्टम होता है, बट जरूरी नहीं कि खून आए। और जैसे ज़्यादातर लोग ब्लड को टीबी से एसोसिएट करते हैं, जब खांसी में ब्लड आ जाए, बलगम में खून आ जाए, पर ऐसा नहीं है। टीबी और कैंसर के लक्षण काफ़ी ओवरलैपिंग होते हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये कि हमको जब भी कोई परसिस्टेंट कॉफ हो, चेस्ट पेन हो या कभी बलगम में खून आ जाए, तो उस समय ज़रूर छाती की जांच होनी चाहिए, जिसके लिए कि छाती का एक्सरे या सीटी स्कैन या डिपेंडिंग ऑन दी फाइंडिंग्स ब्रोंकोस्कोपी या बलगम की जांच, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें की जाती हैं, इससे पता चलता है कैंसर है कि कैंसर नहीं है। एक बार कैंसर डायग्नोज हो जाता है लंग का, तो इसमें टाइप ऑफ कैंसर समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें एक्चुअली बहुत सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसमें कि टाइप पर डिपेंडेंट सारी ट्रीटमेंट है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट अलग है, एडेनोकार्सिनोमा की अलग है, रैस पॉजिटिव की अलग है, एल्क पॉजिटिव की अलग है। सो ऐसी बहुत सारी सब टाइप्स हैं और उन सब टाइप्स का अलग अलग इलाज है। तो लंग कैंसर में स्पेशली आजकल पिछले 7-8 सालों में मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं और ट्रीटमेंट पे सब टाइपिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान बनता है। जब एक बार डायग्नोज हो जाए और टाइप ऑफ ट्यूमर समझ में आ जाए, तब हम प्रॉपर स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग में भी अब पिछले 10 साल में बहुत डेवलपमेंट हुए हैं। पेट स्कैन तो है ही है, जो सब लोग जानते हैं कि कहीं और बॉडी में फैला है कि नहीं फैला है, बट जो लोकल एरिया होता है नोड्स के बारे में, उसके लिए एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड होता है, मीडियास्टेनोस्कोपी होता है, ये सब चीज़ें करते हैं जिससे उसके बारे में भी एक्यूरेसी बढ़ जाए, डायग्नोज बन जाए, सो प्रॉपर स्टेजिंग बन पाए, जिससे कि हम अच्छा प्लान ट्रीटमेंट का बना पाए। सो असेसमेंट करते हैं नॉट जस्ट गांठ की बट नोड्स की भी साइड में, जो सेंटर में होते हैं, सांस के फेफड़ों के रास्ते के साथ साथ वो असेस करते हैं। मेटास्टेटिक डिजीज टेस्ट करते हैं। जब एक बार पता चल जाता है टाइप ऑफ ट्यूमर क्या है, स्टेज क्या है, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान बनता है। इसकी सर्जरी करना है या पहले कीमो करके फिर सर्जरी करना है या सर्जरी करके रेडिएशन देना है, ये सारे तरह तरह के ऑप्शंस होते हैं। जहाँ तक सर्जरी का सवाल है, अब जो कॉमन वे ऑफ सर्जरी है वो है वैट्स वीडियो असिस्टेड थ्रैकोस्कोपिक सर्जरी, इसमें कि कैमरा डाल के अंदर देखते हुए छोटे कट के थ्रू सर्जरी की जाती है, तो उससे रिकवरी बहुत अच्छी होती है। वीडियो के अलावा रोबोटिक सर्जरी भी लंग कैंसर बहुत सार्थक है, बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसमें भी हम लोग लोबेक्टमी या जो भी प्रोसीजर करना होता है उसको रोबोटिक कैमरा में डॉक करके उसको देखते रहते हैं और साथ में वेसल्स क्लिप्स को लाइगेट करके उस एरिया को निकाल देते हैं। सो उससे पोस्ट ऑप रिकवरी बहुत अच्छी होती है। वही पेशेंट जो पहले लंबा कट लगता था, अस्पताल में 1 हफ्ते रहता था, वो छोटे छोटे 3 कट लगते हैं और वो हॉस्पिटल में 3 दिन में घर चला जाता है, 2 दिन में घर चला जाता है। सो लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स हैव हैपेंड इवन इन दोज पेशेंट्स वेयर surgery is not possible. Today, stereotactic body radiation therapy is a effective tool for treating lung cancer. So उन सब पेशेंट्स में हम लोग टिपिकली रेडिएशन टीम से बात करके वहाँ रेडिएशन का ही प्लान करते हैं और रेडिएशन दिया जाता है, उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो ऑल 3 modalities, सर्जिकल, मेडिकल, रेडिएशन, everybody has to work together, make sure that we have a good diagnosis, we have a proper stage and we understand the patient and then make a good plan to treat the patient.